आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फंड्स या बैंक के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जॉब के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बिजनेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और इनकेस आप फार्मिंग करते हैं तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इनकेस आपको किसी ने ऑस्ट्रेलिया से स्पॉन्सर किया है तब आपको स्पॉन्सर के कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आप अपनी टाइज टू योर होम कंट्री में कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे। दोस्तों मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वीज़ा के रिगार्डिंग, कवर लेटर के रिगार्डिंग, तो स्क्रीन पे आपको नंबर विजिबल हैं, आप हमें अपनी इंक्वायरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकेस आप अपनी प्रोफाइल को वैलिडेट कराना चाहते हैं तब भी आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 महीने तक अभी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप इंडिया में हैं तब आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप इंडिया से बिलोंग नहीं करते तब आप किसी भी गवर्नमेंट प्रूफ को यहाँ पे एज ए एडिशनल डॉक्यूमेंट में, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंडिया में है तो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो जो भी आपका टैक्स सर्टिफिकेट्स होते हैं या टैक्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप यहाँ पे साथ में लगा सकते हैं। इनकेस आप स्टूडेंट हैं तब स्कूल का आईडी कार्ड या कॉलेज का आईडी कार्ड साथ में लगा सकते हैं। और आपको एक रीसेंट फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये डिजिटल फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फंड्स की और बैंक डॉक्यूमेंट की। जैसा कि आप सबको पता है कि वीज़ा के लिए फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे क्या है कि आपको कम से कम आपके पास मिनिमम 3 महीने की जो स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास बैलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी, आप ओनली बैलेंस सर्टिफिकेट पे अपनी फ़ाइल को लगाएंगे तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपको जो वीज़ा मिलेगा। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मिनिमम बैलेंस की बात करें तो आपके अकाउंट में अगर 3 लाख भी हैं, बट ये सिंगल पर्सन के लिए है, तब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है तब आप फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर आपके पास आरडी है, LIC पॉलिसी है या आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है तब भी आप यहाँ पे ये डिटेल शो कर सकते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट काम नहीं करती हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट को अवॉइड करें। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि अगर आप जॉब करते हैं तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले आपके पास जॉइनिंग लेटर होना चाहिए या आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए। कम से कम आपके पास 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 2 साल की ITR होनी चाहिए। अगर जो आपकी ITR है वो 5 लाख से नीचे भी है तब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास लीव अप्रूवल लेटर होना चाहिए और आपके पास एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर होना चाहिए। ये भी जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आपकी सारी डिटेल होती है कि आप क्या काम करते हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी सैलरी क्या है और आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इन केस अगर आपका बिजनेस है तब आप कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे शो होते हैं जिसमें GST आ जाता है, MSME आ जाता है, या कोई जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ट्रेड लाइसेंस है वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब आपको करंट अकाउंट की स्टेटमेंट यहाँ पे शो करनी होती है, कम से कम 6 महीने पुरानी। इनकेस आपके पास करंट अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं है तब आप सेविंग अकाउंट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट आपने मेक श्योर करना है कि आपकी ITR में ITR 4 हो और आपके बिजनेस की डिटेल आपकी ITR में ज़रूर हो। उसके बाद दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट आप यहाँ पे शो कर सकते हैं और आपको कम से कम पिछले 3 साल की बिजनेस ITR चाहिए। ये ITR 4 होती है बिजनेस वाली, तो ये आपको कम से कम पिछले 3 साल की रिक्वायरमेंट होगी। आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट की डिमांड की जा सकती है। इनकेस आप अपनी फ़ाइल को सबमिट करते हैं उसके बाद भी आपसे डॉक्यूमेंट की डिमांड की जा सकती है। अगर दोस्तों आप फार्मिंग करते हैं तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले आपको J फॉर्म चाहिए। उसके बाद में आपको कम से कम 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए।
2 साल की आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छी CA वैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए, और यहाँ पर भी आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की जा सकती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप फाइल लगाते हैं तब आप रेगुलर अपनी फ़ाइल को चेक करते रहें। अगर दोस्तों आपको किसी ने वहाँ से स्पॉन्सर किया है तब क्या प्रूफ चाहिए? आपको जो स्पॉन्सर हैं उनका पासपोर्ट चाहिए, ये पासपोर्ट जो है कलर में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ अकोमोडेशन के लिए कोई भी एक यूटिलिटी बिल लगा सकते हैं, जैसे वाटर का बिल है, गैस का बिल है, इंटरनेट कनेक्शन का बिल है, यूटिलिटी कोई भी बिल आप साथ में मंगवा सकते हैं। सैलरी स्लिप चाहिए अगर वो जॉब करते हैं, अगर वहाँ पे उनका बिजनेस है तब उनके बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे अगर उनके पास 1 महीना पुरानी बैंक स्टेटमेंट भी है तब भी ये वर्क कर जाती है। आपको रिलेशनशिप प्रूफ करना होता है कि आपका जो इनवाइटर है, जो स्पॉन्सर है, उससे आपका क्या रिलेशन है। यहाँ पर आप पासपोर्ट भी शो कर सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट भी शो कर सकते हैं। इनकेस आपके भाई हैं तब आप अपने फादर का पासपोर्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं और अपने ब्रदर का, जहाँ पे आपके जो फादर की डिटेल है वो मैच कर जाए, या आप बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि काफ़ी लोगों की जो रिफ्यूज़ल आती है वो टाइज़ टू होम कंट्री को लेके आती है। मतलब है कि आपके जो टाइज़ हैं आपकी होम कंट्री के साथ वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है तब आप यहाँ पे फैमिली डिक्लेरेशन दे सकते हैं। अगर आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, बिजनेस पुराना रनिंग है, तब दोस्तों आप यहाँ पे बिजनेस की डिटेल भी दे सकते हैं कि मेरे बिजनेस में इतने लोग जो काम करते हैं और हमें डेली टू डेली या वीकली टू वीकली उन्हें जो अपडेट करना होता है, मीटिंग लेनी होती है, तो वो सारी डिटेलें आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इनकेस आप मैरिड हैं तब आप मैरिज सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। आपके बच्चे हैं तब आप उन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे CA वैल्यूएशन जो रिपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा एक रोल प्ले करती है, तब कोशिश करें एक अच्छी CA वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएं और उसे साथ में लगाएं। बाकी दोस्तों ये वीज़ा ऑफिसर के ऊपर होता है कि इन केस अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट के बाद भी अगर वीज़ा ऑफिसर का माइंड थोड़ा भी अपसेट है तो दोस्तों वो वहाँ पे रिफ्यूज़ल दे देता है। बट हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को हम साथ में लगाएं। अगर दोस्तों एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले कवर लेटर आता है। दोस्तों आपने जब भी फाइल लगानी है आपने कवर लेटर साथ में लगाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। इन केस आपका कवर लेटर अच्छा बना है, इम्प्रेसिव बना है, तब दोस्तों आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको एक अच्छी ट्रैवल आइटनरी भी तैयार करनी है कि आप कब इंडिया से लीव करोगे, आप कब ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया आओगे, आप ऑस्ट्रेलिया में क्या एक्टिविटी करोगे, कहाँ पे जाओगे, कहाँ पे रहोगे, तो वो सारी डिटेल जो आपकी ट्रैवल आइटनरी में होनी चाहिए। कुछ केस में आपसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसे हम PCC भी कहते हैं, उसकी भी डिमांड की जा सकती है, बट ये सब को रिक्वायरमेंट नहीं इसकी होती। उसके बाद दोस्तों एडिशनल कुछ फॉर्म्स आपसे फिल करने के लिए कह सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे या जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मेडिकल के लिए कह सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे इनकेस एप्लीकेंट है वो 45 प्लस है, 50 प्लस है, तब उन्हें मेडिकल के लिए कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं तब आप ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन है वीज़ा के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, कवर लेटर के रिगार्डिंग, तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।